अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सेकंड प्ले। हमने पोएम्स ख़त्म कर ली हैं एंड आई होप कि आपने वो सारी पोएम्स कर भी ली होंगी। तो अगर आपने पोएम्स नहीं की, कुछ मिस हो गई हैं, तो आप अभी से उन्हें कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम मौजूद है अभी। सो ऐसा मत समझिए कि कॉलेज जल्द खुल जाएंगे और दोबारा फिर शुरू हो जाएंगी। सो इट्स स्टिल लेट। आपने अपना काम डेली साथ साथ करना है। और देखिए, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है ना, पोएम्स ख़त्म हो गई हैं। ये प्लेज़ हम बहुत जल्द पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। 2 प्लेज़ हैं हमारे और कुछ लेसन बाकी हैं। उसके बाद तकरीबन सब ख़त्म हो जाएगा, बस कुछ ग्रामर बाकी रह जाएगी। सो पढ़ते रहिए। जी, तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास सॉरी, वैसे जनरली हमारे पास 3 प्लेज़ थे, ठीक है? और उनमें से स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ 2 दिए गए हैं। फर्स्ट प्ले नहीं है, सेकंड और थर्ड है, ठीक है? तो आज हम सेकंड प्ले स्टार्ट करेंगे अपना, जिसका नाम है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, एक छोटे सियारे की सैर, ठीक है? तो इसे पढ़ने से पहले इसके कैरेक्टर्स कुछ देखते हैं। हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं, जो किरदार हैं, जो इस प्ले को, जो प्ले में अपना किरदार निभाएंगे, जो लोग हैं, एक है क्रिटॉन, और है रॉजर स्पेल्डिंग, एलन स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग, जॉन रैंडोल्फ और जनरल पावर्स और एड। इनके बारे में जान लेंगे कौन है लोग। क्रिटॉन एक ऐसा आदमी है जो किसी और सियारे से आया है। समझ लें एलियन है, एलियन, ठीक है? यानी किसी और सियारे से आया है और इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इसमें खूबियाँ मौजूद हैं, इसमें क्वालिटीज़ मौजूद हैं। यानी एक आम आदमी से बिल्कुल हट के है ये। इसमें जो खूबियाँ हैं वो बताऊँगा मैं आपको। तो किसी और सियारे से आया है ये, ज़मीन पर आता है ये, और इसमें बहुत सी खूबियाँ मौजूद हैं। और बेसिकली ये ना एक सिंबल है, सिंबल ये शो कर रहा है कि हमारा जो ज़माना आएगा 2020, सॉरी 20 तो चल रहा है, 40, 50, 60, ठीक है, सन 2100, जो भी ज़माना आगे आएगा फ्यूचर में, तो ये जो क्रिटॉन है बेसिकली ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये नुमाइंदा है हमारी आने वाली नस्लों का, कि जो नस्लें आएंगी आगे वो कैसी होंगी, कितनी एडवांस्ड होंगी, कैसे वो रहेंगी, कैसे वो सोचेंगी, कैसे वो सफ़र करेंगी, वगैरह वगैरह। तो क्रिटॉन का जान लिया आपने कि ये एक, समझ लें, खलाई मखलूक समझ लें, ठीक है? यानी वो किसी और सियारे से आया है, एलियन है, और लोगों के जहन पढ़ सकता है ये। जिस सवारी में आया है ये, वो सवारी, उस सवारी में वो जो फ्लाइंग कार है, जो उड़ने वाली गाड़ी है, उसके अंदर कोई मशीनरी नहीं है जो उसको मतलब ऑपरेट करती है, और उस सवारी को कोई टच नहीं कर सकता, और क्रिटॉन को भी कोई टच नहीं कर सकता। ये ऐसा एक इसके पास कोई टेक्नोलॉजी है जो भी है। तो क्रिटॉन है, उसके बाद है हमारे पास रॉजर स्पेल्डिंग। ये स्पेल्डिंग एक अमेरिकन टीवी होस्ट है, समझते हैं ना, टीवी होस्ट यानी न्यूज़ कास्टर समझ लें, जो ख़बरें नशर करता है। और मिसेस स्पेल्डिंग यकीनन उसकी बीवी है, किसकी भला? रॉजर स्पेल्डिंग की बीवी है। बड़ी ये बेजार सी खातून है और बड़ी अलग थलग रहती है, और उसे अपने शौहर के जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है उसे। उसके बाद हमारे पास है एलन स्पेल्डिंग। ये, सॉरी मैंने आपको चेंज कर दिया, लेट्स गेट इट करेक्ट। देखें ज़रा, ये क्रिटॉन जो बाहर से आया है, ठीक है, किसी और सियारे से आया है। ये रॉजर स्पेल्डिंग जो कि न्यूज़ कास्टर है, ठीक है, जो टीवी का एक होस्ट भी है। ये नीचे ये वाली, ये मिसेस स्पेल्डिंग, ये रॉजर स्पेल्डिंग की बीवी है। और इसके अलावा ये एलन स्पेल्डिंग, एलन जो है ये मिस्टर और मिसेस स्पेल्डिंग की बेटी है, ठीक है। इसकी उम्र है जी 20 साल। ये एग्ज़ाम में पूछते हैं आपसे कि व्हाट इज़ द एज ऑफ एलन स्पेल्डिंग, 20 ईयर्स। और जी ये नीचे एक कैरेक्टर है, उसका नाम है जी जॉन रैंडोल्फ। जॉन रैंडोल्फ ये एक लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड का बेटा है, ज़िम्मेदार है, और ये ख़ुद भी लैंडलॉर्ड, अमीर आदमी है। नौजवान लड़का है ये भी, और ये फियांसे है एलन स्पेल्डिंग का, और जो कि ही वांट्स टू मैरी एलन एंड लेकिन इसका जो फादर है, जो मतलब एलन का फादर है, वो जॉन को पसंद नहीं करता,
क्यों भला? क्योंकि जी जॉन एक सुस्त आदमी है, हालांकि जॉन एक ज़िम्मेदार आदमी है ना, मतलब लैंडलॉर्ड है, अच्छा खासा पैसा है। बट अकॉर्डिंग टू रॉजर स्पेल्डिंग कि जॉन स्पेल्डिंग कोई, जॉन जो है ना कोई मेहनती नहीं है, काम शाम नहीं करता, सुस्त है बहुत, इसलिए उसे नापसंद करता है वो। आगे है जनरल पावर्स। जनरल पावर्स एक फ़ौजी अफसर है, बड़ा एक्टिव सा आदमी है। और जब ये जो क्रिटॉन है, क्रिटॉन, जब क्रिटॉन यहाँ पे लैंड करता है ज़मीन पर, लैंड कहाँ करता है वो? रॉजर स्पेल्डिंग के घर में, ठीक है। तो रॉजर स्पेल्डिंग अपने दोस्त यानी जनरल पावर्स को कॉल करता है कि भाई जल्दी आओ, कोई बंदा बाहर से आया हुआ है और आके उसे पकड़ना है आपने। तो जनरल पावर्स जो है ना दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैं क्रिटॉन को अरेस्ट करूँगा और फिर मेरी फ़ौज में प्रमोशन हो जाएगी। नीचे है जी एड। एड ये मतलब हेल्पर, जनरल पावर्स का ये हेल्पर है ये बंदा, ठीक है, ये हेल्पर है। एड जनरल पावर्स का हेल्पर है जो उसकी हेल्प करता है तमाम कार्रवाइयों में। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। गौर कीजिएगा ज़रा, तो कहानी आपको समझ आ गई तकरीबन कि ये कैरेक्टर थे। क्रिटॉन एक स्यारे से आया, क्रिटॉन स्यारे से आया। क्रिटॉन यहाँ पे क्यों आता है वो अपना पर्पस बताता है भाई, कि मुझे जो है ना ज़मीन के लोगों से मुझे मुझे ज़मीन के लोग बहुत पसंद हैं, मुझे ज़मीन बहुत पसंद है। और फिर वो अल्टीमेटली अपना ये रवैया सॉरी अपना ये इरादा ज़ाहिर करता है कि भाई मुझे ना ज़मीन पर मैं यहाँ देखने आया हूँ और फिर मैं यहाँ पे कब्ज़ा करूँगा। आई वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द अर्थ। मैं ज़मीन का चार्ज, ये ज़मीन की जो मलकियत है मैं अपने हाथ में लाना चाहता हूँ, इसके तमाम मामलात को मैं ख़ुद हैंडल करना चाहता हूँ, ठीक है। और जो जनरल पावर्स है वो बहुत कोशिश करता है कि इसे गिरफ़्तार कर ले, लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आता, बिकॉज नोबडी कैन टच हिम। ये क्रिटॉन आता है और आकर ये लैंड करता है मिस्टर स्पेल्डिंग के घर में, और मिस्टर स्पेल्डिंग उसको वेलकम कहता है। और जो स्पेल्डिंग है इन रॉजर स्पेल्डिंग, वो फिर जैसे ही क्रिटॉन आता है उसके घर में, तो अपने दोस्त फ़ौजी अफसर जो जनरल पावर्स है उसको फ़ोन करता है कि भाई जल्दी आओ, क्रिटॉन एक एलियन है, इसको गिरफ़्तार करो। तो वो आकर जी मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग के घर को घेरे में ले लेता है, वो सारे घर को, क्योंकि क्रिटॉन उसके घर के अंदर है ना, तो उससे वो घेरा डाल लेते हैं। और वो समझते हैं कि क्रिटॉन कोई किसी मुल्क का जासूस है, तो उससे तफ्तीश करता है रॉजर सॉरी जनरल पावर जो फ़ौजी है उससे वो तफ्तीश करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो वो बताता है उसे, क्रिटॉन फिर बताता है कि जी मैं किसी और अनजान स्यारे से आया हूँ और मैं कोई जासूस नहीं हूँ किसी मुल्क का। फिर सब लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, और वो बताता है क्रिटॉन कि जी मुझे ज़मीन के लोगों में बहुत दिलचस्पी है और मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ, और मुख्तलिफ़ सियारों की सैर करना मेरा मशगला है, मेरी हॉबी है। तो क्रिटॉन में ना बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स भी होती हैं। मैंने बताया था आपको कि क्रिटॉन जो है उसे कोई छू नहीं सकता, ठीक है। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ लेता है। जब जनरल पावर्स जो है ये बात सोच रहा होता है कि मैं क्रिटॉन को अरेस्ट करके और मेरी आर्मी में, फ़ौज में मेरी प्रमोशन हो जाएगी, तो ये बात भी क्रिटॉन पढ़ लेता है। और ये बात जब बताता है उसे तो बड़ा हैरान होता है वो बंदा। तो जी आखिरकार जो है ना वो बहुत कोशिश करते हैं कि इसे पकड़ लें, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सकते। और यहाँ पर जो है वो प्ले ख़त्म हो जाता है। अगर हम प्ले की कहानी शुरू कर दें तो हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म हो जाएगा सारा ही 15-20 मिनट्स। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे स्टार्ट कर दूँ। इसे कहानी को पढ़ लीजिएगा आप, वैसे इतनी सी बात थी जो बताई मैंने आपको वैसे। जी, स्टॉक शॉट। स्टॉक शॉट बोलते हैं जी पहला या इब्तदाई मंज़र, यानी वो कैमरा दिखा रहा है जो भी है प्ले का। द नाइट स्काई, स्टार्स, रात का समा है, आसमान नज़र आ रहा है, सितारे हैं। देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, देखें टाइम कौन सा है, रात का टाइम है। देन स्लोली अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर्क्स इनटू व्यू, फिर एक आहिस्ता से ना एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक बड़ा रोशन सा, ब्राइट सा, शाइनिंग सा, रेडिएंट, ल्यूमिनस मतलब रेडिएंट, चमकदार, शाइनिंग, एक रोशन सा एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ जो है ना आर्क्स इनटू व्यू, एक कॉस नुमा शक्ल बनाते हुए जो है ना वो नज़र आती है। एज़ इट इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, चूँकि वो हमारे सर के ऊपर है ना,
dissolved to the living room of Spalding House in the Maryland. तो वो बिल्कुल जो मैरीलैंड में मिस्टर स्पेल्डिंग का घर है उसके लिविंग रूम में आके गायब हो जाती है। यानी वो जो चीज़ जो आ रही थी, जो आसमान से उतर रही थी, वो कहते हैं जी चूँकि हमारे सर के ऊपर थी, बिल्कुल वो बिल्कुल ऊपर थी हमारे। सो as it is almost upon us, dissolves to the living room of Spalding House in the Maryland. तो अमेरिका के इलाके मैरीलैंड में वो मिस्टर स्पेल्डिंग के घर के लिविंग रूम के ऊपर आकर गायब हो जाती है। सुपर इम्पोज कार्ड द टाइम द डे आफ्टर टमारो। तो यहाँ पर वो जो डायरेक्टर है या जो भी होगा इस प्ले को करवाने वाला, उसके पास कार्ड्स हैं, उन पर लिखा होता है, जो सबसे ऊपर का वाला कार्ड है ना, सुपर इम्पोज कार्ड, उस पर लिखा होता है द टाइम, वक्त है जी, द डे आफ्टर टमारो, परसों का दिन है। द रूम इज़ कम्फर्टेबली बैलेंस्ड बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड होमली। जो कमरा है, यानी कमरे का एक व्यू दिखाया हुआ है। वो कमरा कैसा है जी? बड़ा कंफर्टेबली, बड़े आरामदेह अंदाज में, बैलेंस्ड, बड़ा मतवाजन अंदाज में वो सजा हुआ है। सजा किस चीज़ से हुआ जी? एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड होमली। वो एक महंगी और हमली और घरेलू अशिया से बड़े कंफर्टेबली, बड़े पुरसकून अंदाज में, बड़े मतवाजन तौर पर वो सजा हुआ है कमरा। यानी उसमें चीज़ें महंगी भी हैं और कंफर्टेबल भी हैं। ऐसा नहीं चीज़ें महंगी हैं और कंफर्टेबल नहीं हैं, चीज़ें महंगी हैं और बड़े घरेलू अंदाज में बड़ी कंफर्टेबल सी हैं और सजा हुआ कमरा पूरा। रॉजर स्पेल्डिंग, मैंने बताया कौन है जी? वो एक टीवी का एंकर है, ये टीवी का होस्ट है। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट। वो रॉजर स्पेल्डिंग अपनी टीवी की नशरियात को कंक्लूड कर रहा है, ख़त्म कर रहा होता है। ही इज़ मिडल एज्ड, वो एक दरमियानी, यानी क्या बोलेंगे उसे, दरमियानी उम्र का, यानी 40 प्लस का आदमी है, मिडल एज्ड है वो, ठीक है। और इसके अलावा यानी उधेड़ उम्र बोलते हैं इसे, उधेड़ उम्र। ही इज़ मिडल एज्ड, अंक्चुअस बोलते हैं, बड़ा चापलूस किस्म का, खुशामदी, ऑयली टंग वाला, ठीक है। तो वो मिडल एज है, उधेड़ उम्र का है, अंक्चुअस है, रेजोनेंट, और उसकी आवाज़ बहुत रेजोनेंट है, बड़ी गरजदार है, रिजाउंडिंग, ठीक है, बड़ी भारी सी आवाज़ है, ये इकोइंग, भारी सी आवाज़ है। हिज वाइफ, उसकी बीवी, बोर्ड, बड़ी बोरिंग सी है, बड़ी बेजार सी है, अनइंटरेस्टेड सी है, वेग, और बड़ी उसकी अनक्लियर सी आवाज़ है। निट्स पैसिवली, और वो उस कमरे के मतलब साइड पे, यानी जो सेट है, जो जहाँ पर ये वो ब्रॉडकास्ट चल रही है, वो सेट के साथ, यानी वो सारा मंज़र जो है ख़बरों वाला, ख़बरें नशर करने का, वो तमाम ख़बरें वो अपने घर से नशर करता है बैठ के, ठीक है। तो उसके घर में ज़ाहिर सी बात है सेट के साथ परे होकर उसकी बीवी बैठी हुई है और वो ख़बरें नशर कर रहा है। हिज वाइफ, बोर्ड एंड वेग, निट्स पैसिवली, वो बड़े सुस्त अंदाज में वो निटिंग करती है, बुनाई करती है। वाइल ही टॉक्स एट हिज डेस्क, जबकि वो जो रॉजर स्पेल्डिंग है, वो अपने डेस्क पे बैठ के वो सिर्फ अपनी बातें कर रहा है, ख़बरें नशर कर रहा है, बता रहा है, बोल रहा है, जो भी है। टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड, और वहाँ पर दो टेक्नीशियन, यानी वो जो टेक्नीशियन होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, वो वहाँ मौजूद हैं। एंड ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट, वो सारा साजो सामान ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, मशीनरी को ऑपरेट कर रहे हैं। हिज डॉटर एलन, अ लिवली गर्ल ऑफ 20, फिजट्स एज शी लिसन्स। तो उसकी बेटी, जो एक बड़ी लिवली गर्ल है, जो बड़ी जिंदा दिल लड़की है, जिसकी उम्र 20 साल है, वो ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है। बातें वो क्या सुनती है जी? जो स्पेल्डिंग कह रहा होता है इन माइक्रोफोन। एंड सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स वी शुड, who should know if anyone does, the flying object which has given rise to so much irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the Earth's orbit. तो वो कहता है जनाब, ख़बरों के अंदाज में बोला होता है, वैसे मैं नहीं बोल रहा इस तरह। वो कहता है जी, और इस तरह, सो अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स के मुताबिक, ये पावर्स कौन है जी? ये बंदे का नाम है जो फ़ौजी अफसर है। अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स के मुताबिक, हु शुड नो इफ़ एनीवन डज़, वो कहते हैं जी, और इस तरह जनरल पावर्स के मुताबिक, जिसे इल्म होना चाहिए अगर कोई शख्स इस तरह की कोशिश करता है। हु शुड नो, किसको इल्म होना चाहिए? इफ़ एनीवन डज़, अगर कोई ये करता है। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच इररिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर। तो जी अब ये स्पेल्डिंग बता रहे हैं अभी, वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, वो जो चीज़ उड़ के आ रही है, असल में ना क्रिटॉन उड़ के आ रहा होता है ना,
ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है विच हैज़ गिवन राइज टू सो मच इर्रेस्पॉन्सिबल कंजेक्चर, वो ऑब्जेक्ट जो उड़ के आ रहा है और जिसने इतने ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना, कंजेक्चर बोलते हैं तुक्का, अंदाज़ा, गेस, ठीक है, स्पेकुलेशन, क्यास। तो वो कहता है कि जी वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिसने इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना कंजेक्चर यानी गेस या स्पेकुलेशन यानी अंदाज़ा या क्यास, जिसने इतनी गैर जिम्मेदाराना क्यास को जन्म दिया है, वो है क्या, इज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं है, मोर देन अ मीटियोर, सिवाय शहाब साकिब के, पासिंग थ्रू द अर्थ ऑर्बिट, जो कि हमारी अर्थ के ऑर्बिट, हमारे अर्थ के दायरे से गुजर रहा है। यानी वो बता रहा है कि जी ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ उड़ के आ रही है, जो बहुत चमकदार भी है, ये कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे ही इर्रिस्पॉन्सिबल कंजेक्चर्स, लोग जो है ना ऐसे फजूल गैर जिम्मेदाराना तुक्के लगा रहे हैं। तो वो कहता है कि जनरल पावर्स ने बताया हमें कि जो लोग तुक्के लगा रहे हैं वो तुक्के ना लगाएं, बल्कि ये चीज़ है क्या, ये कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक मीटियोर है, शहाब साकिब है। वो जो स्टार्स देखते हैं आप रात को, जो बहुत स्पीड से गुजरते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरते हैं, तो वो जलते हुए जाते हैं यहाँ से, तो वो कहता है वो शहाब साकिब है। इट्स नॉट एज मैनी बिलीव, जैसा कि कुछ लोग ये बिलीव करते हैं, इट्स नॉट अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री, वो कहते हैं वो इस मुल्क का कोई सीक्रेट वेपन नहीं है, कोई इसका इस मुल्क का खुफिया हथियार नहीं है। यानी अगर आप समझते हैं कि ये कोई हमारे ही अमेरिका का कोई कोई हथियार है, कोई वेपन है, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर इज़ इट अ स्पेसशिप एज सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड, और ना ही ये कोई स्पेसशिप है, जैसा कि कुछ ल्यूनेटिक एलिमेंट्स, कुछ पागल लोग जो है ना, उन्होंने इशारा किया कि ये कोई स्पेसशिप है। ऐसा भी कुछ नहीं है, यानी ये कोई स्पेसशिप नहीं है, बल्कि ये क्या है जी, एक मेटेओर है। तो ये वीडियो लंबी हो रही है, तो अगर ये और बढ़ गई तो इससे ये होगा कि आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। सो इसे इतना ही बस आज के लिए काफ़ी है, इसे समझ लीजिएगा, इसके कैरेक्टर्स पढ़ लीजिएगा, और इसके जो मेन समरी है जो बताई मैंने उसे पे दोबारा ज़रा उसे रिव्यू कीजिएगा, और इंशाल्लाह बाकी फिर कल ज़्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।